हेलो, नमस्ते। तो आज मेरे माथे पे इतना पीला चंदन देख के आप सोच रहे होंगे कि आज क्या है। तो आज श्रावण महीने की, हमारे महाराष्ट्र लोगों की श्रावण महीने की आज शिवरात्रि है। तो जस्ट अभी मेरी पूजा हुई है, आप देख सकते हो। मैंने अभी भोले बाबा की पूजा की है, तो मेरी पूजा हो गई है। भोले बाबा मेरे बहुत प्रिय है, मेरे इष्ट है। और आज मुझ में जो इतना आत्मविश्वास है ना, वो सब इन्हीं की देन है। क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत लोग आए हैं जिन्होंने, मतलब ऐसे लोग मीन्स ये नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर है, ऐसा नहीं है। जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं घटी है जिस वजह से कभी, मतलब मैं हूँ या आप हो, हम सभी एक दौर से गुज़रते हैं जहाँ पे हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, हमें कोई अपने परिस्थितियों से, हमारे मतलब एक असफल, उससे, हर चीज़ से हमें तोड़ा गया है, हमें टॉन्ट किए गए हैं, हमें बोला गया है। सो इन बातों को नज़रअंदाज करके हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ें। तो उससे सबसे पहले अगर हम हर चीज़ से हमें अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, हमें निकाल दिया जाए, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचता है? तो हमारे पास एक पावर बचती है जो हमें सीधा कनेक्ट करती है अपने मालिक से, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, अपने प्रिय से। तो वो कौन है हमारे लिए? वो हमारे लिए भगवान है। क्योंकि हम लोगों से दूर जब होते हैं, लोग हमें अपने से दूर कर देते हैं, तो हमारा अपना कौन होता है? तो हमारा अपना प्रभु होता है, अपना मालिक होता है, हमारे प्रिय बाबा होते हैं, वो पिता जो हमें हमेशा देखते हैं, हमारी अच्छाई में, हमारी बुराई में, हमारे हर कर्म में वो हमें देखते रहते हैं। लेकिन ये जो असफलता होती है, ये जो हमारी दुख दर्द पीड़ा होती है, ये हमारी परीक्षा होती है। क्योंकि अगर आप थोड़े से अध्यात्म में आओ ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हम भोग रहे हैं, हमें थोड़ा दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रही है, हम बार बार असफल हो रहे हैं, तो ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। हमने जो पीछे बीज बोए हैं, अगर हमने कहीं पेड़ लगाया है, तो हमें जो फल मिलता है वो मीठा मिलता है। क्योंकि हमने उसे होश में लगाया है, हमने उसे धर्म से लगाया है। लेकिन हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्मों में और ऐसे अनंत जन्मों में हमने क्या कर्म किए हैं। तो उस वजह से हम आज दर्द दुख, अगर सफल है तो ये समझिए कि हमने पिछले जन्म में, या हमने हमारी नीयत साफ रखी है, हमने हमारे कर्म अच्छे किए हैं, जो आज हम खुश हैं। और अगर हमें पीड़ा है तो अपनी परीक्षा चल रही है, हमने पिछले जन्म में कर्म खराब किए थे जिसका भुगतान हम आज करें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जन्म सिर्फ दुख भोगने के लिए हुआ है। सबसे पहले हमें दिमाग से ये बात निकालनी है कि हमें ही क्यों असफलता मिल रही है, हम ही क्यों असफल हैं, हम ही क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं, हमें क्यों खुशी नहीं मिल रही है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे कर्म बहुत खराब रहे हो। लेकिन हमें आज से ही अपने कर्मों पर ध्यान रखना है, हमें अपनी नीयत साफ करनी है। पता है हम एक ह्यूमन हैं, हम मनुष्य जन्म लिया है, तो हम बहुत कम होता है कि किसी की खुशी देखकर हमें खुशी होती है। अगर किसी को खुश देखकर जिस दिन खुद को खुशी हो कि नहीं चलो भला हो गया, इसका भला हो, ये खुश रहे, तो उस दिन से समझ लीजिए कि आपके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम ह्यूमन हैं, हमें होती है थोड़ी सी जेलसी होती है, क्योंकि वो नेचर है, वो हमारा कार्मिक बॉन्ड है कि हम किसी को खुश नहीं देख सकते। मैं भी मानती हूँ कि कभी कभी हमें दर्द होता है, हम ये सोचते हैं कि इसको मिल गया, हमें तो नहीं मिला, ये हमेशा होता है। लेकिन अगर दूसरे वे से देखें तो ठीक है, चलो सुखी हो जाओ, सुखी रहो,
ये छोड़ देना चाहिए, ना कि उसी बात पे हर बार बहस करके इसको उसको बताना चाहिए कि इसने कुछ तो गलत किया होगा इसलिए आज ये सफल है। ऐसा नहीं होता है। तो हर चीज़ हमारे पास जब आती है ना कि हम उसके प्रति, वो चीज़ के प्रति हम सोच कैसे रखते हैं, हमारी सोच कैसी है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो उसकी एनर्जी हाई जाएगी। अगर हम उस इंसान के लिए कि नहीं उसने गाड़ी क्यों खरीदी, मैंने तो नहीं खरीदी, मैं तो नहीं खरीद सकता, तो ये जो हमारे अंदर जो होता है ना एंजाइटी, ये ब्रह्मांड को हम यही एनर्जी भेजते हैं। तो उस वजह से कुछ चीज़ें हमारे तरफ आने में देर लगती है। लेकिन हम अपनी नीयत सही रखें, हम अपनी नीयत साफ रखें, तो एक दिन ज़रूर हम हर चीज़ वो पालेंगे जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हर बात वहीं पे आके रुकती है कि एक सकारात्मक सोच हमें हमेशा नहीं हो सकता। मैं भी जानती हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि हर सिचुएशन में हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते। हर सिचुएशन में हम सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि ये हमारी आदत है, हमारी ये हैबिट है। पहले से हमें डराया गया है कि जैसे अंधेरा है, एक एग्ज़ाम्पल, अंधेरा है तो देखो बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में हम ये करते थे कि हम शैतानी करते थे। तो हमारे पेरेंट्स हमको क्या बोलते थे कि बेटा तुम ऐसे मत करना, नहीं तो तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूँगी। और कभी ये प्रैक्टिकल भी वो हमारे साथ करते थे। तो उस वजह से हमारे माइंड को क्या पता चला है कि अंधेरे में डर लगता है, कुछ ना कुछ है जिस वजह से हमें डर लगता है। लेकिन अगर बचपन से ही हमारे ऊपर ऐसे संस्कार होते कि नहीं बेटा जाओ, डरो नहीं, किसी से नहीं डरना है तुम्हें। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सिखाया होता कि हमें किसी से डरना नहीं है, अंधेरा हो कुछ भी हो, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें किसी से नहीं डरना सिवाय मालिक के, तो आज हमारे संस्कार अलग होते, हमें उस चीज़ का डर नहीं लगता। तो ये बचपन की आदत है, धीरे धीरे छूटेगी और हम उस अंधेरे से उजाले की तरफ जाएंगे। ये होगा और ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से ही होगा। इसीलिए हमेशा पेरेंट्स हो, ये वीडियो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, ये वीडियो अगर टीनेज देख रहे हैं, ये वीडियो अगर एक जो अभी मिडिल एज में है वो देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने संस्कार बदलने हैं। संस्कार मीन्स हमारी जो आदतें हैं, अगर हमें इस बात से डर लगता है तो वो बात हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उस डर को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। वो हर चीज़ जिसे हमें डर लगता है उसको पहले तोड़ना है, उस डर से पहले छुटकारा पाना है। तभी हम जीवन में छोटे छोटे प्रयासों से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक विश्वास के साथ, एक शक्ति के साथ जो हमारे मालिक की शक्ति है। हमें उन पे हमेशा भरोसा करना है, क्योंकि हमारे साथ जब कोई नहीं होता तो हमारा मालिक होता है, हमारे भगवान होते हैं। वही हमारे अच्छे बुरे जो है कर्म, उस हिसाब से हमें सब अच्छा देते हैं। वो चाहे तो क्या नहीं होगा, लेकिन हमें उस पर पहले भरोसा करना पड़ेगा, उन पर विश्वास करना पड़ेगा और उनके शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा भगवान के शरण में रहिए। अपनी जो भी अपनी प्रॉब्लम से वो उन्हें बताइए, ना कि लोगों को। अगर लोगों को बताएंगे तो क्या होगा, एक ही नेगेटिविटी हर तरफ फैलेगी। लेकिन मालिक को बताएंगे तो मालिक उसका सॉल्यूशन भेजेंगे, किसी ना किसी को हमारे जीवन में भेजेंगे कि जाओ इसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो हमेशा मालिक को देखो, मालिक की तरफ देखो, हमेशा उनके लिए उनका नाम स्मरण करो, उनका नाम मन में जपो। एक दिन सब सही हो जाएगा, एक दिन सब सही हो जाएगा। संयम रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, मालिक के ऊपर विश्वास रखिए। एक दिन मालिक सब सही कर देंगे, जैसे उन्होंने मेरा सब सही कर दिया है। धन्यवाद।